अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ एक स्कूल में। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त की जो है तैयारियों का सिलसिला जारी है सरकारी सतह पर और स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है 14 अगस्त के हवाले से जो है वो तैयारियों का सिलसिला जारी है। आज तकरीबन 75वीं जो है यौम आज़ादी हम मना रहे हैं। डायमंड जुबली का नाम हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट ने इसे दिया है। बच्चों से बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से। यकीनन कि हमारे बुज़ुर्गों की बेबहा कुर्बानियों के बाद ये मार्ज़ वजूद में आया। बेटा क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? पाकिस्तान हमें ये पाकिस्तान कई कुर्बानियों के बाद मिला है। ये पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जितनी कुर्बानियाँ लगी हैं हम आपको बता भी नहीं सकते कि जो शहीदों ने लहू बहाया है इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, उसे हम बयान करने से कासिर हैं। उसे हम बयान करने से कासिर हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चों की फीलिंग्स जो हैं वो यकीनन जहाँ 14 अगस्त की बात आती है, यौम आज़ादी की बात आती है, बच्चे जो हैं आपदीदा भी हो जाते हैं, उनके जज्बात जो हैं जोशीले हो जाते हैं। बेटा आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बादियान क्लास 9। बादियान क्लास 9th। क्या कहेंगे बेटा 14 अगस्त के? आज 14 अगस्त का दिन है, यौम आज़ादी का दिन, जो कि हम बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं। मगर कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इस दिन कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल जिसमें से ऊपर हैं। इल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, कायदे आज़म ने उसे अमली जामा पहनाया और आज एक कायदे आज़म की ही जुस्तजू है जिसकी वजह से हम आज आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं। और मैं लोगों को यही कहूँगा कि इस मुल्क का ख्याल करें, क्योंकि ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ज़मीं खो गई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। अगर ये ज़मीं मिट गई तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। अगर ये ज़मीं मिट गई तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारों, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारों। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चे तकरीरों के ज़रिए, अल्फाजों के ज़रिए जो है अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। मेरे साथ एक और बच्चा मौजूद है। बेटा आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? So my name is Behrouz Ramesh. I am in 10th class Johar. अच्छा बेरोज, क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? Sir, actually I'm a Pakistani, where I acknowledge that no man is superior for his own worth or as my inferior for his demerit. In other words, freedom cannot be bestowed with. It is in fact achieved. And I would like to add some 2 or 3 lines I would like to add कि 90 साल की तारीख रात खत्म हुई, 90 साल की तारीख रात खत्म हुई, लहू में डूब कर उभरा फिर आफताबे वतन। वसलम। आपने देखा कि बहरोज मेरे साथ मौजूद थे। बहरोज के बाद एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है। बच्चों की फीलिंग्स आप यकीनन टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जज्बाती तकारीर, नगमे और अशार के ज़रिए जो है अपने जज्बात की जो है तर्जमानी कर रहे हैं। क्या कहेंगे बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरजान है, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक मिनी नगमा पेश करना चाहता हूँ। मिली नगमा जो है बच्चा पेश करेगा। कौन सा नगमा सुनाने जा रहे हैं? है जज्बा जुनून। चलें सुनाइए जी। है जज्बा जुनून तू हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तू हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम, ओ है जज्बा जुनून तू हिम्मत न हार। शुक्रिया। आपने देखा कि जज्बात की नुमाइंदगी कर रहे थे सॉन्ग के ज़रिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बच्चे जो हैं मौजूद हैं जिनसे 14 अगस्त के हवाले से हमारी जो डायमंड जुबली बना रहे हैं 75वीं यौम आज़ादी, उस हवाले से बात करेंगे जी।
नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, जहाँ आप जानते हैं कि 14 अगस्त की तकरीबात का सिलसिला पूरी दुनिया में जो है वो जारी है। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, वो अपने जज्बात का जो है इजहार कर रहे हैं। 75वीं योम आज़ादी, डायमंड जुबली जो है वो मनाई जा रही है। मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है। बेटा, क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर, मेरा नाम अली रज़ा है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। अली, क्या सुनाएंगे, क्या कहेंगे 14 अगस्त के? मैं नगमा पेश करूँगा। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान पाकिस्तान, जोश भी ये जनू सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान पाकिस्तान। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि अपना मिली नगमा सुनाकर जो है अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। कुछ और भी बच्चों से बात करेंगे ब्रेक के बाद कि वो क्या कहते हैं। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान पाकिस्तान, जोश भी ये जनू सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान पाकिस्तान, एक आगाज की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर पासिबा हम सभी, एक ही सोच है, एक पहचान है, ऐ वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान पाकिस्तान। वतने पाक की रुदात सुनाता हूँ मैं, वतने पाक की रुदात सुनाता हूँ मैं, ख्वाब से अपने माजी को जगाता हूँ मैं। आह ये रुदादे माजी दास्ताने रंगारंग, गाह एक आवाज़ तूफान, गाह एक आवाज़ चंग। कायदे आज़म ने एक बार फरमाया था कि पाकिस्तान उसी दिन मार्ज़े वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान का पहला फर्द मुसलमान हुआ था। हाँ, तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जब राजा दहर की कैद में मेरी एक मजलूम बहन ने हज्जाज बिन यूसुफ की दुहाई दी थी। तो फिर क्या हुआ कि उस आह को वो ताकते परवाज नसीब हुई कि जुल्म के बादल छट गए, सातों आसमां उसके रास्ते से हट गए, अर्शे इलाही कांप उठा और मोहम्मद बिन कासिम जैसा जियाला और गैरतमंद भाई अपनी बहन की असमत को बचाने के लिए लको दक सहरा अबूर करता हुआ आनन फानन दीबालान पहुंचा और यूं पूरा सिंध पाकिस्तान बन गया। मैं उस हिंदू बनिए से सवाल करता हूं, उन ब्राह्मणजादों से पूछता हूं कि शेरों की कछाड़ में झांकने की तुम्हें जरूरत कैसे हुई? फिर देखा तुमने कि तुम्हारा हिंदुस्तान इस्लाम के शेरों की बाजीगाह बन गया। शेरे गजनवी का सोमनाथ परवार तुम्हें आज भी याद होगा। गौरी के शहबाजों के सामने पृथ्वीराज एक कंजशके फरोमाया साबित हुआ। फिर क्या हुआ? खानदान गुलामा, खिलजी, तुगलक और खानदान लोधी ने सरजमीन हिंदुस्तान को अदलो इंसाफ से भर दिया। सदियों से पिसे हुए इंसानों को आज़ादी का परवाना दिया, अछूतों को जिंदगी का मुजदाए जहां फिजा सुनाया। मगर अब ब्राह्मण, तुझे मुसलमानों के एहसान याद नहीं? तेरी साजिश पसंद तबाह अमनो आश्ती के खिलाफ थी। फिर क्या हुआ? मरहटों का हाल तेरे सामने है। साया बाबर में वो तातार के गाजी बढ़े, वो बढ़े तूफान बतूफान तुर्क शिराजी बढ़े। हफ्त गर्दू जिनकी जोशां से शर्मा गए, बाबरी पर चम के साए दूर तक लहरा गए। खानदाने मुगलिया का वो चिराग अव्वलीन, कर गया खुर्शीद आलम ताब को जेरे नगी।
नूर दरिया के जमी से आसमां तक बह गए, फासले सदियों के चंद लम्हों में सिमट कर रह गए। वस्सलाम। नाज़रीन, आज 14 अगस्त के सिलसिले में पूरी पाकिस्तान में जो है तकरीबात का सिलसिला जारी है। 75वीं योम आज़ादी जो है मनाई जा रही है। स्कूल, यूनिवर्सिटी और सरकारी सतह पर इसे डायमंड जुबली का जो है वो नाम दिया गया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सिटी साइंस स्कूल में, जहाँ मेरे साथ आपने देखा है बच्चियाँ मौजूद हैं जिन्होंने फ्लैग्स उठा रखे हैं और तकरीबात जो है स्कूल में जो है वो 14 अगस्त के हवाले से जो है जारी है। 14 अगस्त यकीनन के हमारे बुजुर्गों ने अपनी कीमती जानों का नजराना देकर ये मार्ज़े वजूद में आए। मेरे से बच्ची मौजूद। बेटा, क्या कहेंगी आप 14 अगस्त के हवाले से? जनाब सदर, मोहतरम उस्ताज़ा कराम और महफिल को चमकाने वाले दरख्शिंदा सितारों की खिदमत में मेरा सलाम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, अगर उसे अल्फाज के मोतियों में पिरोया जाए तो कुछ यूँ बनता है। यौम आज़ादी पाकिस्तान। सदर गदामी कदर और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं अपनी तकरीर का आगाज़ मौलाना नसरुल्लाह खान के इन अशार से करूँगी। इश्क मेरी जान, आज़ादी मेरा ईमान, इश्क पे कर दूँ फ़िदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान। नाज़रीन, आपने देखा कि बच्ची जो है अपनी जज्बात का इजहार कर रही थी 14 अगस्त के हवाले से अशार के ज़रिए। एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है। बेटा, कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं और क्या नाम है? मेरा नाम शांसे गुल है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। शान से क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? मैं 14 अगस्त के हवाले से पहले तो अपना इजहार कुछ शेर में करना चाहूँगी कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जी, हमारे इदारा सिटी साइंस स्कूल ने हमें ये चांस दिया है कि हम अपने इजहारात का ख्याल करें इस पुरजोश दिन में, और ये दिन हर साल ही पुरजोश तरीके से मनाया जाता है। और मैं पाकिस्तान के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और पाकिस्तान की कामयाबियों के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, और उसके कोई भी कुर्बानी, कोई भी सेक्रीफाइस की ज़रूरत पड़े तो हमें हमेशा विलिंग होना चाहिए इस चीज़ के लिए। शान से मौजूद थी मेरे साथ, एक और बच्ची मौजूद है, उससे भी बात करेंगे। उनका क्या कहना है 14 अगस्त के हवाले से? क्या कहेंगी बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ और मेरा नाम सायरा शहबाज है। मैं कुछ यहाँ इलामा इकबाल के शेर कहना चाहती हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने देखा कि इलामा इकबाल का एक अशार उन्होंने बड़ा खूबसूरत सुनाया। एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, क्या नाम है आप? मैं जमात हश्तम की तालिबा, मेरा नाम बख्तावर इरफान है। क्या कहेंगी 14 अगस्त यकीनन कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी कीमती जान का नजराना देकर मार्ज़े वजूद में आया। आज हम जो है वो आज़ादी की ज़िंदगी जो गुजार रही हैं, इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? जी, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल में हर साल जोश खरोश से ये दिन मनाया जाता है। हमारे स्कूल ने हमें ये अवेयरनेस दी है कि हम हर साल तकरीरें करें, हम जो जोश और जज्बे के साथ ये दिन मनाएं। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम ये दिन मनाते हैं। इस बात से मैं एक शेर बोलना चाहूँगी। मुझे रब ने दिए जो मुकाम सब, मुझे रब ने दिए जो मुकाम सब, है मेरे वतन तेरे नाम सब। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चों के अशार के साथ, तकरीरों के साथ रंग बिरंगे जो फ्लैग्स जो हैं उठाए हुए हैं, कैप्स पहन रखी हैं और नुमाइंदगी कर रही हैं स्कूल की जानिब से 14 अगस्त की फीलिंग्स के हवाले से। आपने देखा कि अपने अपने जज्बात का इजहार करी। मेरे साथ एक और नन्ही मुन्नी बच्ची मौजूद है। बेटा, क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? माय नेम इज़ मुस्का बतूल एंड मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। क्या कहेंगी बेटा आज? मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरा उन्वान पाकिस्तान, मेरी इज्जत इसी से है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। शुक्रिया। मेरे मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, यकीनन बड़ा खूबसूरत। आए बेटा, एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करें। बेटा, क्या कहेंगी आज 14 अगस्त के हवाले से? मेरा नाम अदीन कादरी है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। हम हर साल अपने स्कूल में, सिटी साइंस स्कूल इदारा हमारा हर साल जोश खरोश से मनाता है 14 अगस्त, और हम हर जो भी कोई मौका आता है तो हम ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं। और मैं इसी पाकिस्तान की वजह हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान हासिल किया, और आज ही हमारे पास पाकिस्तान मौजूद है इसी मकाम पर। और मैं इसी में एक शेर कहना चाहूँगी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद टैबलो बच्चे पेश करेंगे। उस हवाले से भी यकीनन कि अपनी फीलिंग्स का इजहार किया जाता है मुल्क के पाकिस्तान से।
कुछ टीचर्स हैं, उनसे पूछेंगे कि इसकी हिस्ट्री के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से यकीनन कि हमारे बुजुर्गों ने जो कीमती जानों का कुर्बानी देने के बाद ये मार्ज़ वजूद में आए, क्या कहते हैं उसके ऊपर। जी खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान 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 जिंदाबाद। शुक्रिया। ए मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कि दम हो। ए मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कि दम हो। ए मेरे वतन ए पाक चमन, ए पाक चमन। ए मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कि दम हो। जाना है हमें वक्त की रफ्तार से आगे, सूरज की किरण हमसे न पहले कभी जागे। कुव्वत की उखुवत की जो मजबूत वो धागे, टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो। फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ए मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बाइस के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरों तुम्हारे हैं, कहकशां की ये जाले रागुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। जी 14 अगस्त के हवाले से जैसे कि तकरीबात का सिलसिला जारी है, स्कूल में मौजूद हूँ
आपने देखा कि बच्चों ने मिली नगमे सुनाए, अशार सुनाए और उसके अलावा तकारीर का सिलसिला जो है वो भी जारी रहा। अब मेरे साथ टीचर मौजूद है। मैम, क्या कहेंगी 14 अगस्त के हवाले से? जी, ये 14 अगस्त के हवाले से कायद और इकबाल की कोशिशों का समर इस दिन हमें मिला है और ये अज़मतों का दिन है। इस दिन को पुरजोश अंदाज से मनाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी ये पैगाम जाए कि किस तरह से हमने अपने आज़ादी की हिफाजत करनी है और किस तरह से हमारा वतन जो है हमने इन लंबी तवील जद्दोजहद के बाद हासिल किया है। एक टीचर होने के नाते, उस्ताद होने के नाते हमारी नौजवान नस्ल को 14 अगस्त के हवाले से यौम आज़ादी के मौके पर क्या मैसेज देंगे? जी, मैं यौम आज़ादी का ख़ास पैगाम है मेरी तरफ से नई नस्ल को कि आपने ये मुल्क में इस मुल्क की आज़ादी की हिफाजत करनी है और जिस तरह से हमारे आबा व अजदाद ने तवील लंबी जद्दोजहद के बाद ये मुल्क हासिल किया है, तो अब आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आपने इस आज़ादी की हिफाजत करनी है और इसमें अपना हिस्सा मिलाना है और इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी दुरेग नहीं करना। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं मुल्तान के सीनियर प्रोफेसर रियाज साहब। सैकड़ों तालिब इल्म जो है इनसे पढ़ने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में अपनी जिम्मेदारियां जो हैं इस टाइम निभा रहे हैं। सर, आज 75 साल होने को हैं पाकिस्तान को और हुकूमती सतह पर जो है डायमंड जुबली का नाम दिया गया है इसे। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि 14 अगस्त के इस दिन के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि 14 अगस्त जो है हमारे जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे वो जो आपको इस टाइम सुन रहे हैं, क्या कहेंगे 14 अगस्त जो कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा, जिसके ऊपर हमारे बुज़ुर्गों ने जो है सैकड़ों कुर्बानियाँ देने के बाद ये मार्ज़ वजूद में आया, इस हवाले से मैं चाहूँगा सबसे पहले थोड़ी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं। क़याम पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान एक तवाना दरख्त की शक्ल अख्तियार कर चुका है, लेकिन देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुद ही उस दरख्त की जड़ें काट रहे हों। आज का दिन जहाँ जश्न का दिन है, खुशी का दिन है, तकरीबात के इनकाद का दिन है, वहीं तजदीद अहद का दिन है। आज के दिन हमने ये अहद करना है कि जिन मकासद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, जानों का नजराना पेश किया, जो अपने कीमती असासे से महरूम हुए, जिनकी बेटियों की इज्जतें तार तार की गई, आज तस्वुर में लाइए उन लोगों को इस मुल्क में क्या हासिल हुआ। क्या इस मुल्क में बसने वाला वो तबका जो पहले ही तबका अशराफिया था, आज वो पाकिस्तान के असाइशात और पाकिस्तान के वसाइल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है, और जिसके लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, जो बैल गाड़ियों पे बैठ के आए, जो ट्रेनों पे बैठ के आए, जिन्होंने पैदल सफ़र किया, उनको यहाँ क्या मिला है। उनकी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए, उनको बुनियादी हकूक़ दिलवाने के लिए क्या हमने कुछ कोशिश की है या नहीं की। तो आज के दिन हम जहाँ जश्न मनाते हैं, वहीं हमें तजदीद अहद भी करना है। अलमिया हमारा ये है कि हम पुराने दौर की बातों को अपने तारीख से निकालते चले जा रहे हैं। बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को खारिज तारीख कर दिया गया है और हम आगे बढ़ने की ज़रूर बात करें, लेकिन ये देखें कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया, क्या वो मकसद हासिल हो रहा है। दुख ये है कि हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का योम तो मनाते हैं, उनकी कुर्बानी तो मनाते हैं, लेकिन उस मकसद का तज़किरा नहीं करते। उनकी तकालीफ को इसलिए हम शुमार करते हैं ताकि हम उस दीन पर कायम रहें जिस दीन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो आज पाकिस्तान का आज़ादी का दिन मनाने का हमारा बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि हम उस रास्ते पर चलें, उन खतूत पर इसकी बुनियादों को इस्तवार करें, उन लोगों के बुनियादी हकूक़ अदा करें जिन्होंने हकीकी मानों में इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। और आज हमारे पास अपनी नौजवान नस्ल को देने के लिए कुछ मौजूद हो, जिससे उनको तरगीब मिले, जिससे उनको हौसला मिले और उन्हें एक उम्मीद नजर आए कि आने वाला दौर पिछले दौर से ज़्यादा ताबनाक और रोशन होगा। लेकिन जब हम नौजवानों से बात करते हैं तो आज का हमारा नौजवान मायूस नज़र आता है, घबराया हुआ नज़र आता है। उसे अपने रोज़गार के लिए,
अपने मुस्तकबिल के लिए कहीं कोई रोशनी नज़र नहीं आती, वो इंतहाई मायूस नज़र आता है। तो आज 75 साल पाकिस्तान को हो गए। इन 75 सालों में हमने कभी अपना एहतसाब नहीं किया। हर शख्स की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी सतह पर हो। बतौर उस्ताद के मुझे देखना है कि मैंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, एक किसान ने क्या किया है। जब हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और हम एक कौम बनेंगे तो तब पाकिस्तान भी एक अजीम रियासत होगी। पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, सिर्फ आज से नहीं है। आज से 75 साल पहले भी लोगों को पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। दुनिया ये ख्याल कर रही थी कि शायद पाकिस्तान के क़याम से पूरी इस्लामी दुनिया एक अजीम कुव्वत और ताकत बनेगी, वो मुत्तहिद हो जाएंगे, आलमी दुनिया को वो एक ख़ास पैगाम देंगे। लेकिन आज खुद इस्लामी दुनिया मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है। उनकी अपनी तरजीहात हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी कुव्वतों के आलाकार बनते चले जा रहे हैं। तो हमने पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी देनी है, और हकीकी आज़ादी उसी वक्त मिल सकेगी जब हमारे अंदर कौमी जज्बा बेदार हो जाएगा। सर, एक उस्ताद होने के नाते बड़ी खूबसूरत नाज़रीन आपने प्रोफेसर रियाज साहब की गुफ्तगू सुनी। बिल्कुल चंद मिनट में उन्होंने जो है मकसद जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान बनाने का था, उस हवाले से, और जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी, यकीनन उन्होंने उसको बड़ी खूबसूरती से जो है वो आपको समझाने की कोशिश की। वो व्यूवर्स जो अब इस टाइम टेलीविज़न को देख रहे हैं, उनके जहन में है शायद पाकिस्तान जो है हमें एक तोहफे के तौर पर मिल गया, ना कि इसके ऊपर हमारे आबाओ अजदाद ने कीमती जानों का नजराना देकर, तकलीफ़ें उठाकर ये जो है ये वजूद में आया। सर, एक उस्ताद होने के नाते हमारी ये जो नौजवान नस्ल है, इस वक्त जो यंगस्टर हैं, मैं चाहूँगा कि क्या मैसेज देंगे उनको कि हम बेहतर पाकिस्तान की जानिब, यकीनन के हमारे जो यंगस्टर हैं कल इन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा किस तरह से जो है हमारे रवैये होने चाहिए कि हम बेहतर पाकिस्तान की जानिब बढ़ सकते हैं? उसमें मैं समझता हूँ जी, चाल चलन में बड़ी कुव्वत और ताकत है। वो हमारे नौजवानों के किरदार को बदल सकता है, हमारा चाल चलन उनके रवैये बदल सकता है, उनके अंदर इंसानियत और आदमियत पैदा कर सकता है, उनके अंदर कुर्बानी और इसार का जज्बा पैदा कर सकता है। हमारा नौजवान बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन दुख ये है कि हम सिर्फ उसी से उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हम उसके बदले में उसको दे क्या रहे हैं, उसकी तरबियत किस तरह कर रहे हैं, उसके सामने क्या असासा छोड़ कर जा रहे हैं। जब हमारे अंदर इस्लामी अक़दार नहीं होगी, इस्लामी रिवायात की पासदारी नहीं होगी, हम सच्चे मुहिब वतन नहीं होंगे, तो फिर हम नौजवान नस्ल की तरबियत कैसे कर रहे हैं, ये उनको क्या दे रहे हैं। जैसा मिजाज हमारा है, इसके नतीजे में कोई अच्छी नस्ल या अच्छी कौम तो कतन वजूद में नहीं आ सकती। तो पहले हमें अपने किरदार को बेहतर बनाना होगा, अपनी इस्लाह करनी होगी। दुख की बात यह है कि जब मैं बेटे के सामने मिलावट करूंगा, बेटे के सामने जखीरा अंदोजी करूंगा, बेटे के सामने बिजली चोरी की बात करूंगा, बेटे के सामने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ूंगा, तो फिर मैंने बेटे की क्या तरबियत की है, उसको मैंने क्या दिया है, उसके लिए मैंने क्या छोड़ा है। अब देखना यह है कि हम अपने पीछे कुछ छोड़ कर जा रहे हैं। आज अगर मैं 63 साल की उम्र में मुझसे कोई ये पूछे कि तुमने कौम को क्या दिया है, तुमने नौजवानों को क्या दिया है, तुमने मुआशरे को क्या दिया है, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे पास कुछ है जिसका मैं तस्करा कर सकूं, जिसको अपने तोहफे के तौर पर पेश कर सकूं। पाकिस्तान ने तो मुझे इज्जत दी है, पाकिस्तान ने तो मुझे शोहरत दी है, पाकिस्तान ने तो मुझे मकाम दिया है, पाकिस्तान ने तो मेरी मादी ज़रूरतों को पूरा किया है। मैं एक आम से घर में पैदा होने वाला तालिब इल्म अगर इस ओहदे तक पहुंचा हूँ, ये मकाम व मर्तबा मिला है, मुआशरे में मुझे इज्जत है, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखते हैं, हसरत की निगाह से देखते हैं, मेरा एहतराम करते हैं, तो क्या जो कुछ मुझे मिल रहा है उसकी कीमत मैंने भी कुछ चुकाई है। जब हम ये सीख जाएंगे कि जो कुछ हमें मिल रहा है उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं। दुख यह है कि हम ये देखते हैं कि हमें क्या मिला है, ये नहीं देखते कि हमने क्या दिए। हम में से हर शख्स हमेशा अपने हकूक की बात करता है। इस पूरे मुआशरे में लोग अपने हकूक की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ लोग फ़रैज़ की बात करना शुरू कर देंगे तो यकीनन हकूक भी पूरे हो जाएंगे और मुल्क भी तरक्की करेगा। हमारा नौजवान
बहुत काबिलियत का हामिल है, उसके अंदर बहुत सलाहियतें हैं। आज से पहले के तालिब इल्म को ना वो सहूलियात थी, ना उसकी वो ज़हनी सलाहियत थी। आज का तालिब इल्म बहुत ज़्यादा सलाहियतों का मालिक है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके सिमत का तयन करें, उसके सामने कुछ मकासद रखें, उसके मुस्तकबिल की रोशनी उसको दिखाएं, उसकी अच्छी तरबियत करें, उससे अच्छा इंसान बने। अगर मैं बेटे को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ और ट्रैफिक सिग्नल बंद है लेकिन ट्रैफिक वार्डन नहीं है और मैं खामोशी के साथ रुके बगैर चला जाता हूँ, गुजर जाता हूँ, तो मैंने अपने बेटे को क्या दिया? मैं दुकान पे बैठा हूँ, मैं मोटे चने में बारीक चने मिलावट करके बेच रहा हूँ और बेटे के सामने ये तासो दे रहा हूँ, उससे बता रहा हूँ कि बेटा इससे मुझे मुनाफा ज्यादा हो जाएगा, तो मैं बेटे को क्या तासो दे रहा हूँ? हम अपनी औलाद को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं। विलेज बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उन्हें सिर्फ पैसे के लिए मत बनाइए। उनके अंदर थोड़ा सा जज्बा उभारिए कि आपने अच्छा डॉक्टर बनना है इसलिए कि इस मुल्क को डॉक्टरों की जरूरत है, आपने अच्छा इंजीनियर बनना है इसलिए कि इस मुल्क को इंजीनियर्स की जरूरत है, आपने अच्छा उस्ताद बनना है इसलिए कि इस कौम को अच्छे उस्तादों की जरूरत है। अगर हमारा मकसद ये होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो रोजाना 1 लाख कमाऊंगा, अगर मैं वकील बनूंगा तो एक केस में 5 करोड़ रुपया फीस भी ले सकता हूँ, तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है, फिर हमारी इस्लाम उनके नजर नहीं आती। मैं कौम से मायूस नहीं हूँ, मैं आज भी तालिब इल्म में हूँ, मैं खुशी महसूस करता हूँ, मुझे आज भी बच्चों से इज्जत मिलती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि बच्चों की जरूरत को समझा जाए। हम सिर्फ उन्हें रट्टू तोता बना रहे हैं। जिस तरह मस्जिद में बैठा हुआ मुल्ला में और एक कॉलेज में खड़े हुए उस्ताद में कोई फर्क नहीं है, वो भी उसे कुरान पाक हिफ्ज करा रहा है, रटा रहा है, कुरान समझा नहीं रहा। इस तरह मैं भी उसे निसाब पढ़ा रहा हूँ, उसे समझा नहीं रहा, उसकी तरबियत नहीं कर रहा, उसके अंदर उससे तब्दीली नहीं आ रही। जब तक हम अपना मिजाज नहीं बदलेंगे और ऐसा मिजाज नहीं अपनाएंगे जिससे आने वाली नस्ल में तब्दीली होगी, अच्छे नतायज की तवक्को नहीं की जा सकती। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोफेसर रियाज साहब इस टाइम मौजूद थे, मैसेज दे रहे थे हमारी नौजवान नस्ल को। यकीनन के इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने जितनी बातें की, हमें ज़रूरत है अपने किरदार को बेहतर करने की, तभी मुल्क जो है आगे बढ़ सकता है। हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, यकीनन उनको अपने रवैया जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे प्रोफेसर रियाज साहब फरमा रहे थे कि जब एक बाप अपने बेटे के सामने जब जो है कोई ऐसा काम करेगा जो गैर मुनासिब होगा, तो यकीनन जो आने वाला दौर है, आने वाले हमारे यंगस्टर जो है जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली है, तो यकीनन ये मुल्क किस जानिब जाएगा। अब ज़रूरत है हमें इनफरादी तौर पर इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपने किरदार पर तवज्जो देने की, कि हम मिन हैसुल कौम जो है अब हमें बेहतरी की जानिब जाने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।